नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त में हूँ विरारपुर में प्रभाग क्रमांक 7। ये वार्ड इस समय काफ़ी हॉट होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मांझी नगर सेवक और नगर सेविका हैं इस बार दूसरे पक्ष से खड़े हुए हैं। पहले बहुजन विकास अघाड़ी से थे, अब शिवसेना से हैं। 2015 में जब चुनाव हुआ था उस वक्त सरकार नगर फुलपाड़ा से एक बिहारी चेहरा सामने आया था, एक महिला जो सरकार नगर फुलपाड़ा के जो बिहारी समाजों ने चुन के लाया, नाम था पुतुल झा। बिहार से हैं और सीता माँ जिस गांव से थी उसी गांव से मिथिला से हैं। उसके बाद जो विकास वहां रुका था, विकास करना शुरू किए, तमाम अड़चने आई, विकास करते गए और कुछ निजी कारण से बहुजन विकास अघाड़ी छोड़ के शिवसेना में शामिल हो गए। इस बार फिर चुनाव के लिए खड़े हो गए हैं और तमाम वादे और तमाम उम्मीदें जुड़ी है अपने लोगों से, अपने समाज से। नमस्कार। 2015 में जब आपको टिकट मिला और आप चुन के आई तो पहली महिला नगर सेविका आप बनी थी जी। उस वक्त काफी आपने प्रोग्राम किया था, काफी उत्सव मनाया था। उसके बाद तो उसके बाद जो विकास का सिलसिला हुआ, जो वोटर आपको वोट दिए और उनके लिए आपने वहाँ पे क्या किया था? जो हमारे यहाँ जो वोट दिए, यहाँ पर हर चीज का बहुत तकलीफ था जी। महिला लोगों के तो हर चीज का तकलीफ था, पानी का तकलीफ था, रास्ते के भी तकलीफ था। तो हमने क्या किया, जो मैंने पानी, पहले तो पानी लाया, घर घर में महिला लोगों को पानी लगाया, पानी का योजना, क्योंकि हम भी बहुत कष्ट काटे थे इधर। यहाँ कष्ट काटे थे, जो हम पापड़खंडी से पानी लाते थे हम लोग। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, बच्चे लोग भी कितना बार गिर जाते थे पानी लाते वक्त में। तो हमने क्या किया, चलो उस टाइम जो इतना कष्ट काटे हैं पानी का, तो पहला नल मैंने ही लगाया था। अच्छा। पहला नल जो हमारे, उससे सब माने पब्लिक लोगों को तकलीफ होती थी, तो हम लोग बोले, पहले तो एक ऐसा तकलीफ था जो किसी का घर नहीं था, करवीर का घर था उस टाइम। तो हम लोग क्या किए, जो सब घर में 100-100 रुपया जमा करवाते थे। तो उससे क्या करते थे, जो पब्लिक को एक, किसी का एक घर बनता था, किसी का दूसरा घर बनता था, ऐसे करके हजारों घर बन गया। यानी आप लोगों से पैसा जमा करवा के हाँ, उनके लिए घर बनवा रहे थे? हाँ, उनका हेल्प मैंने साथ में, क्योंकि मैंने समाज सेविक में आए, समाज के लिए। इससे यहाँ पर जब आए तो हर चीज का कष्ट मुझे झेलना पड़ा था, बहुत तकलीफ थी। लाइट का तकलीफ, पानी का तकलीफ, घर में शौचालय नहीं कहीं, हर चीज का देखने में। तो पहले जब हमारे भी सब समाज बोले, जो नहीं, अपना समाज को लाना है, अपने जो हमारे पति जी जो रविंद्र झा जी हैं, उन्होंने अपना, जब ऑफिस जाते थे, वहाँ से आते थे तो 7 बजे आते थे, सुबह 7 बजे जाते थे। उसके बाद जो आते थे तो फिर समाज सेवक में लग जाते थे। तो समाज सब बोले, जे नहीं कुछ भी करो। जब 15 में अपना चुनाव आया, महिला वार्ड आया था जो अपना ओपन था, तो उसमें बोले नहीं, हम लोग को भी, जो हम लोग समाज में रहते हैं, समाज का काम करते हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए अपने महिला लोगों को। तो उस टाइम सब पब्लिक ने ही मुझे खड़ा किया था। अच्छा। नहीं, आप रहो। मुझे तो कुछ नहीं पता था उस टाइम, तो मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि हम कभी भी आज तक घर से बाहर नहीं निकलते थे, अपने बच्चे के, अपने घर में, अपना परिवार में ही रहते थे। जब समाज में मुझे खड़ा किए, फिर सामाजिक काम करना चालू किए। सबसे पहले यहाँ पानी का प्रॉब्लम बहुत था, तो पहला नल हमने ही अपना चौल में लगाया था। उसके बाद धीरे धीरे पानी पूरा जगह हो गया, सबके घर में पानी का प्रस्ताव कर दिया। उस वक्त आप बहुजन विकास अघाड़ी में थी? हाँ। कुछ निजी कारण से भी आपने पक्ष छोड़ा, फिर आप शिवसेना में शामिल हो गए, शिंदे गुट में। और लेकिन विकास आपने तभी किया था उनकी वकाल में, लेकिन आप फिर रुकी नहीं, विकास करते गए। हाँ। अब इस बार फिर से आप चुनाव में खड़ी हुई हैं, फिर से जो वहाँ के समाज है वो चाहते हैं कि आप चुन के आए। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे और महिलाओं को वहाँ पे क्या समस्या है? महिलाओं के लिए हर घर में पहले था, शौचालय नहीं था। अच्छा। तो शौचालय नहीं तो महिला कहाँ जाएगी? यहाँ इतना बड़ा ऐसा शौचालय रहता था जो गंदगी रहता था, तो सबको सफा चाहिए। अभी भी तो गंदा रहता है। तो हमने क्या करेंगे, हर महिला को पर्सनल शौचालय बनाएंगे, उसमें सफाई उफाई कराने का सब हमने उसका ये करेंगे, बंदोबस्त करेंगे। अच्छा। जिससे महिला लोगों की भी सफाई रहे। और यहाँ पर ही हर महिला को अपना लाडली बहन योजना जो चला, वो सबसे बेस्ट चला, क्योंकि अपना देवेंद्र जी भाव जो अपना किए हैं, अपना मुख्यमंत्री देवा भाव, हाँ।
और अब मुझे बताइए सर कि जब चुनाव आता है तो लाडली बहन योजना शुरू हो जाता है, विधानसभा में शुरू हुआ, बाद में फिर बंद हो गया, फिर चुनाव आ गया, फिर शुरू हो गया है, तो चालू बंद क्यों हो रहा है? चालू बंद नहीं हुआ है, चालू इसलिए हुआ कितने आदमी गलत काम से वो फॉर्म भर लिए थे। अच्छा। तो इसके लिए उनको छटैया चल रहा है। अच्छा। वो छटैया चल के फिर अभी चालू हो गया है। जिसको जिसको फिर बंद हुआ, फिर जिसका सही हो गया ना तो उसको फिर जितना 3 महीना का भी बंद हुआ तो 3 महीना का भी पैसा देना चालू कर लिया। कभी बंद हुआ ही नहीं या कभी बंद होगा भी नहीं। अच्छा। कितना पैसा आता है महीने का? 1500 आता है। उसमें क्या होता है पैसों में? महिला लोग को जो देखिए, महिला लोग पहले किसी के पास हाथ फैलाती थी, अपने पति से ही मांगती थी जब मुझे इतना पैसा दो उतना पैसा दो, तो नहीं दे पाते थे। हर काम महिला को नहीं हो पाता था। क्या है ना, महिला को भी कुछ पर्सनल चीज होती है ना, जो कि मुझे 2 पैसा रहे तो मैं ये काम करूँ वो काम करूँ, बच्चे रहते हैं, हर चीज उनका भी शौक है। तो जिसके पास कम पैसा हो कहाँ से कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए महिला लोगों को 1500 रुपया हर महीना के लिए हुआ है। महिला लोग बहुत खुश है, महिला ही मुझे साथ रहती है, हर महिला मुझसे बहुत खुश है। और मैं महिला लोगों के बीच में ही रहती हूँ। अब मैं महिला हूँ। अच्छा। महिला हूँ तो महिला को फायदा तो करूंगी ना, क्योंकि मैं दुख से ऊपर आई हूँ। यहाँ पर ही तो बहुत चीज का दुख तकलीफ था। जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत तकलीफ था। अभी सब महिला सक्षम है, उनको सक्षम करूंगी, क्योंकि एक एक महिला को अपने पैर पे भी खड़ा होना है, हर चीज करना है महिला को। ये जो साकार नगर फुलपाड़ा है, स्लम पूरा एरिया है यहाँ पे जी। अभी जो यहाँ पे शौचालय हैं, तो आबादी के हिसाब से शौचालय कम है और सफाई भी उसमें नहीं रहते हैं, तो उसके लिए क्या प्लान करेंगे? क्या जीत के आने के बाद ही काम करेंगे कि पहले से कुछ आपने किया है? ऐसे तो पहले से भी मैंने बना रहा है, जब भी जिसको जो शौचालय अभी भी बन रहा है, जैसे जानकी नगर में हुआ वहाँ भी बन रहा है। हमने कितना शौचालय बनाया। मैं अपने इसमें जो मैं 15 में चुनाव करके आई तो मैंने कितना शौचालय भी बनाया। अभी भी शौचालय बन ही रहा है, और महिला लोगों के लिए मैं जीत के आने के बाद ही करूंगी। सड़क पे गड्ढे हैं, हाँ, वो भी मैं भरपाई करूंगी। वहाँ पे जो सड़क पे गड्ढे हैं, सरपाई ये जो है ना, सड़क पे जो गड्ढे हैं ना, उसको जो ये सीमेंट वाले जो होते हैं ना, वो करूंगी। जैसे हाँ, क्योंकि टूटने ये जो भरने ये वाला रेती वाला जो करता है ना, टूट जाता है। वो सीमेंट वाला करूंगी तो कभी टूटेगा ही नहीं। ऐसा काम करूंगी। पैच वर्क तो करना चाहिए कम से कम। नहीं, अब करूंगी तो अच्छा ही काम करूंगी। अच्छा, ये नहीं जो करूँ और फिर कुछ ना हो, ऐसा नहीं। मुझे करना है, अच्छा काम करना है हर चीज के लिए। ऐसा नहीं कि चुनाव के लिए आप खाली वादे कर रहे हैं, बाद में फिर आप भूल जाए। मैं काम करती, जो वादा करती हूँ तो काम करके ही दिखाती हूँ। मुझे झूठा का किसी को दिलासा नहीं देती हूँ। अच्छा, जब आप चुन के आई थी तो आप बहुजन विकास अघाड़ी में थी जी। अब आप शिवसेना में हैं। आपको लगता है कि जो वोटर हैं आपको अब वोट उतना करेंगे जितना पहले किए थे, या वोट कम होगा कुछ? मुझे विश्वास है करेंगे, क्योंकि हमने वो काम किया है। ऐसा फोकस काम नहीं किया है, मैंने काम किया है, हर काम किया है मैंने, तो मुझे विश्वास है कि लोग आपको चुनेंगे। अच्छा, मुझे चीज बताइए अब कि जो ये पूरा साकार फुलपाड़ा पूरा इलाका है, यहाँ पे जो पानी की समस्याएं हैं ये तो पूरी खत्म हुई नहीं है। टंकी तो बना है, उद्घाटन भी हुआ है, लेकिन क्या पानी हर जगह पहुँच गया? अब भी टैंकर वहाँ पे आते हैं? आते नहीं, पानी घर घर में पहुँचा है। पानी का भी इससे समस्या नहीं है। अभी तो पानी डेली के डेली आते हैं, किसी जगह एक दिन बाद भी आते हैं। पानी की समस्या दूर हो गई है, ऐसे कोई भी नहीं है। किसी से मैं पूछती हूँ घर घर जाके कि पानी की समस्या दूर हुआ कि नहीं, तो बोले हाँ। ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं था जो आपने किया। आप मुझे बताइए कि आप शिवसेना से लड़ी हैं और आप बिहार से हैं जी। और इस समय हिंदी और मराठी जो मुद्दा काफी गर्म है, तो एक समाज यहाँ पे मराठी भी है। क्या लगता है आपको, जो महाराष्ट्रियन है, जो मराठी हैं, आपको स्थानीय लोग वोट करेंगे? देंगे, क्योंकि हमने कभी ना मराठी या ना बिहारी ना यूपी वाई किसी से मैं मतभेद नहीं किया, भावभेद नहीं किया है। हमने सबके लिए काम किया, महाराष्ट्र के लिए भी काम किया। और महाराष्ट्र के पास जा जा के घर घर में मैं गई हूँ। उसने भी पहले बोली थी जो कि मुझे विश्वास नहीं होता है, मैं क्या आप मुझे आप कैसे विश्वास करूं? तो हमने बोला अब एक बार तो विश्वास करके देखो, मैं बिहार की हूँ, मैं वादा जो करती हूँ वो मैं निभाती हूँ। इसलिए मुझे उन लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिए, वो मुझे विश्वास है जो महाराष्ट्रियन भी मुझे सपोर्ट करेगी, साथ देंगे। हाँ जी, क्योंकि आज तक मुझे कभी
महाराष्ट्रन भी ऐसा नहीं बोले जो मुझे आप ये काम करके नहीं दिया, जो आए मैं सबको काम किया, वापस किसी को नहीं भेजा मैंने। जी। अच्छा ये बताइए, आप जीतने के बाद, अगर आप जीत जाती हैं तो उसके बाद आप सबसे पहले 2 काम क्या करेंगे? कौन सा 2 काम पहले करेंगे? तो सोचा रहेगा मैं जीत गई तो मैं 2 काम करूंगी, महिलाओं के लिए करूंगी या यहाँ के लोगों के लिए करूंगी, कौन सा ऐसा 2 काम? महिला लोगों के लिए सेपरेट शौचालय पहले बनाऊंगी, जो महिला लोगों को कहीं ये नहीं जाना पड़े, क्योंकि आजकल शौचालय बना तो है, सार्वजनिक बना है, ऐसे महिला लोगों की ऐसा नहीं है जो महिला ही उसमें जाए। आप कहना चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए, पर्सनल महिलाओं के लिए शौचालय बनाएंगे, जो पुरुष के लिए नहीं रहेगा? नहीं, उसमें पुरुष नहीं रहेंगे। अच्छा, पूरा महिला को ही करेंगे। तो कहाँ कहाँ बनवाएंगे आप? सब जगह करूंगी, सहकार नगर है, मिथिला धाम है, जनकपुर धाम है, हर जगह जहाँ मिलेगा वहाँ करूंगी। जी। तो हालांकि थोड़ी सी भाषा में ऊपर नीचे है, बिहारी टोन भी आ रहा है, क्योंकि समाज और जो मट्टी है उसको जो खुशबू जो रहती है वो जुबान में आती है। लेकिन एक बात है कि विकास करना है। बहुजन विकास अघाड़ी में थी तब भी काम की मैडम ने, और उसके बाद अब शिवसेना में है तब भी काम करने का वादा कर रही हैं। लेकिन ये काम कितना पूरा होगा, हालांकि चुनाव 15 जनवरी को है, उसके बाद तय होगा कि कौन कहाँ से चुन के आएगा, किन के वादे जनता सुनेगी, किन पे विश्वास करेगी और किन पे नहीं करेगी।